नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। माता रानी सबको अच्छा रखे, सबको राधे राधे, जय माता दी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से हो रही है। यहाँ पे अब दोपहर हो गई है। दोपहर के मतलब सुबह ही बोलिए, 11-12 बज चुके हैं। ठीक है, खाना वगैरह से सबसे फ्री हो गए हैं। तो अब बरसात का सीज़न आने वाला है तो लकड़ी करने की व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी। तो यहाँ थोड़ी लिप्टिस की लकड़ियाँ रखी हुई थी तो मैंने सोचा इसको तोड़ के रख लेती हूँ। उसके बाद शाम को बहुत सारे काम होते हैं, आपको पता ही आजकल मूंग की तोड़ाई कुटाई चल रही है तो वो सारा काम करना है। थोड़ा सा मूंग बचा हुआ है तो उसको क्लियर करना है। तो मैंने सोचा यहाँ से फ्री हो जाती हूँ पहले। तो ये लकड़ियाँ रखी हुई थी, बाकी इतनी बची हुई थी, बाकी तो हमने हर जगह की तोड़ के रख ली है। बस ये बची हुई थी क्योंकि यहाँ पे कूड़ा भी फेंकेंगे ना, यहाँ पे गोबर बरसात का, तो ये जगह पूरी साफ़ करनी पड़ेगी। तुअर की लकड़ी थी और कुछ ये थी। तो इस तरह से मैं आ गई थी यहाँ पे लकड़ियाँ तोड़ने के लिए। और फिर कुछ पौधों की छटाई कटाई भी करनी पड़ेगी। और ये जो नाली बनी हुई है पूरा बड़ा बना हुआ है, पौधे लगे हुए हैं, फल के पूरे, जैसे बिही, नींबू, आम, ये सब कुछ लगा हुआ है। तो वहाँ पे पानी भी करेंगे ताकि पूरी अच्छे से घास उखाड़ेंगे, अच्छे से पूरी नाली बनाएंगे। तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो तो कल के ब्लॉग में आपको शायद देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये छोटे छोटे काम है ना, बरसात में बहुत सारे काम होते हैं। काम कितना भी करो ना, काम मतलब फ्री ही नहीं हो पाते हैं, कुछ ना कुछ निकल के आता ही है। और अब क्या पानी गिरने वाला है ना, तो और जल्दी हो रही है कि जो छोटा छोटा सूखा हुआ काम है, जो अभी सूखने मतलब गीला हो जाएगा, जिनमें से नुकसान होगा, तो उसको थोड़ा जल्दी क्लियर करना है। सबसे ज़्यादा इस वजह से परेशान हो रहे हैं, मतलब एक दिन में 3-3 4-4 बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ रहे हैं सबको, और कंटिन्यू लगे हुए हैं। जिस दिन पानी गिर जाएगा, बोनी हो जाएगी, उस दिन से इतना काम नहीं रहेगा, लेकिन अभी बहुत सारा काम पड़ रहा है। तो इस तरह से मैंने पूरी लकड़ियाँ तोड़ ली और फिर अचानक से आ गया था पानी, तो मैंने पूरा एंड ब्लॉग में लकड़ी वाला शूट नहीं कर पाई थी। तो आपको बस इतना ही देखने के लिए मिलेगा। देखिए, अभी आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने लकड़ियाँ तोड़ी थी, पुराने वाले आपने ब्लॉग में देखा भी होगा। अब ये पता नहीं मैं कौन से वाले चैनल पे अपलोड करूँगी, आप लोग देखिएगा। मुझे कुछ क्लियर नहीं है कि मैं कौन से वाले चैनल पे इसको अपलोड कर देती हूँ। ब्लॉगिंग के मेरे 2 चैनल है, एक दिशा का है और मेरे 2 खुद के हैं, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर स्टोर करके रखना फ़ोन में जगह नहीं होती, तो मैं दोनों में किसी एक में अपलोड कर देती हूँ, सीरीज़ बाई सीरीज़। ठीक है ना? तो देखिए, इतना आप लोगों के यहाँ कमेंट में बताइएगा गांव से कौन कौन है, किसके यहाँ कौन से क्या काम चलते रहते हैं। ठीक है, अब बहुत सारा मतलब बादल ऐसे ही होने लगे, हल्के हल्के से हवा चल रही है, लग रहा मानसून बन रहा, तेज़ पानी गिरेगा। और फाइनली गिरा ही था पानी। देखिए, यहाँ पे दृष्टि के पापा पौधों की कटाई छटाई कर रहे हैं। मतलब जैसे अब बरसात आने वाली है ना, तो उसके पहले पूरा खेत बोने के पहले सब कुछ काम कंप्लीट करना पड़ेगा। अब बहुत जल्दी हो रही क्योंकि पानी गिरने ही वाला है। तो यहाँ पे जो भी पौधों में जो भी पेड़ होते हैं ना, जैसे कि फल फूल या किसी भी चीज़ के, तो उनमें जो एक्स्ट्रा डालें रहती हैं, जो खेत साइड लटक के आती है, वो पूरा काट के और सूख जाएंगे तो आग लगा देंगे, ताकि 4 महीना पूरा अच्छे से पूरी मेड़ साफ़ रहें, तो गंदगी नहीं हो कुछ भी, और अपन चारों साइड मेड़ों में और हर जगह घूम सकें। यहाँ पे भी ये बगल वाले के यहाँ भैया लोग के यहाँ भूसा रखा था, तो उनका भूसा पूरा उड़ के इस साइड आ गया है नाली में। यहाँ मेरे छोटे छोटे भी पौधे लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाऊंगी, नींबू और ये अनार वगैरह है। मेरा छोटा छोटा पौधा है तो ये दब गए हैं, और भूसा की वजह से ना पौधे सूख जाते हैं। तो ये पूरी मुझे नाली साफ़ करनी है यहाँ से वहाँ तक, तो मैंने अभी किया नहीं है। जिस दिन करूँगी ना, उस दिन ब्लॉग बना के प्रॉपर आपको दिखाऊँगी। तो ऐसे ये काम चल रहा है। बरसात आ गई है तो देखिए, यह है नींबू का पेड़, इसमें बहुत बड़े बड़े नींबू के पेड़ लगते हैं और बहुत रस निकलता है। तो इस तरह से काम चल रहा है अब। यहाँ पे देखिए, दोपहर में लकड़ी तोड़ने गई थी मैं, और वहाँ से फ्री होके आने के बाद यहाँ पे बज गए थे शाम को 5, साढ़े 5 बजे का टाइम हो गया था। तो आपने देखा होगा, जैसे मूंग बोई हुई थी हमारे यहाँ, तो मूंग हमने तोड़ के सुखाई थी। पहले हमने पूरी कूट के छान फटक के दाने उसके निकाल के रख लिए थे, लेकिन बस ये लास्ट बचा हुआ था थोड़ा सा, तो सूख गई थी। तो मुझे लगा मैं नहाने के पहले इसको क्लियर कर लूँ, ताकि इसकी जो रफ़ी उड़ती है ना, फिर पूरी बॉडी में खुजली होती है, तो फिर दिशा को भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने इसको पूरा अच्छे से कूट लिया था, और कूट के यहाँ पे, और पहले इसको चलनी से अच्छे से चाल लूँगी, ताकि जो दाने रहेंगे और कुछ फली रहेंगी जो चटक गई हैं, वो चलनी से नीचे आ जाएंगी। और बड़ी बड़ी जो फली है और जिसमें दाने हैं अभी फली हुए, वो नहीं चटक पाई है, अच्छे से नहीं कूट पाई है, क्योंकि मैं नॉर्मली थोड़ा सा ही कूटा था, ज़्यादा इतना चूड़ा करके नहीं कूटा था। तो उसको अलग छान के रख लूँगी, और ऐसे ये फटकने में, इसके दाने निकालने में आसानी होगी।
और जो बचा हुआ मोटा डंठल निकल रहा है अभी, वो दोबारा फिर से कूट के फिर इसी तरह से यही प्रोसेस से अपन इसको बाहर निकालेंगे। तो मैं पूरी तरह से साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे हम लोग की कुछ बातें चल रही थी घर की, और कुछ ऐसी ही थी, इसलिए मैंने उसको वॉइस को मतलब हटा दिया था, फिर वॉइस ओवर किया है। यहीं पे सब बातें चल रही थी कि अभी क्या क्या काम बचा हुआ है घर में। देखिए, बरसात आने के पहले ना गाँव में बहुत सारे काम होते हैं, तो मूँग हम लोग भी गर्मी में ही बो लेते हैं, क्योंकि बरसात में सुखाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी हमारे यहाँ 20 किलो मूँग हो गई है। देखिए, इतने अच्छे से दाने निकल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा कचरा भी नहीं हुआ है। और अभी अपने गर्मी में अपन को हो जाएगी, इतने में बरसात में बोना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको पास में से दिखाऊंगी। आपने मेरे शॉर्ट वीडियो भी देखे होंगे, जब मूंग कूटा था मैंने और साफ़ किया था। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है मूंग। बहुत महंगी मिलती है, 100 रुपये 150 रुपये किलो मिलती है। जब अपन बोने के लिए ख़रीदने जाओ ना, तो बहुत ही महंगी मिलती है। तो इस तरह से ये ब्लॉग की आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ठीक है ना, दूसरे ब्लॉग में आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। आगे का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।